राहुल गांधी ने आज एच फाइल नाम दिया है। एच फाइल्स मतलब हाइड्रोजन फाइल। सोचिए, वोट चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और ब्राजील की एक मॉडल थी, उन्होंने हरियाणा में 22 बार वोट किया है। 22 बार। ब्राजील की एक मॉडल थी, हरियाणा में 22 बार वोट करती हैं। पिछली बार बिहार में 12,000 वोटों का अंतर था सरकार बनने में, एनडीए और इंडिया में। इस बार हरियाणा में लगभग 22,000 वोटों का अंतर था। लेकिन अब खबर आ रही है कि लगभग 25 लाख फर्जी तरीके से नाम काटे गए या वोट चोरी किए गए। अब समझ में आया, ये सबसे बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं। अब एसआईआर आनन फानन में क्यों किया जा रहा है, ये बात अब सबको समझ जानी चाहिए। सोचिए, बिहार चुनाव में एसआईआर का ऐलान कब किया गया? वोटर लिस्ट फाइनल हो चुका था, सब कुछ तय हो चुका था। इसी बीच राहुल गांधी 6 महीना 1 साल से एक रिसर्च टीम काम कर रही थी। उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा का पूरा डेटा दिखाया देश को कि किस तरह से वोटर लिस्ट के जरिए वोट चोरी हो रही है। अब तक देश ईवीएम पर सवाल उठाता था, अब तक देश कहता था कि फर्जी वोट गिराए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि एक एक विधानसभा में कम से कम एक विधानसभा और लोकसभा में 2 लाख 3 लाख का फर्जीवाड़ा है। इसके बाद से सब चौंकाने वाले खुलासे हैं। सोचिए, कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा में 25,000 फर्जी वोट है, जिसमें 5,000 पोल हुए हैं। तो ये सब चौंकाने वाला था। 5,000। सोचिए, उसके बावजूद बीजेपी 1,000, 2,000, 10,000 से चुनाव जीत रही है। बीजेपी के महाराष्ट्र जीतने पर, हरियाणा जीतने पर, दिल्ली जीतने पर या 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने पर कहीं कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी। लोगों को लगता था कि कैसे जीत रहे हैं चुनाव। अब सब सामने आ रहा है। आज जो राहुल गांधी ने हरियाणा में खुलासा किया है, सोचिए, हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, 25 लाख नकली वोटर वहां पैदा किए गए। एक ब्राजील की मॉडल है, उसने 22 बार वोट किया है। यूपी के तमाम पंचायत मुखिया, सरपंच जो बीजेपी समर्थक हैं, वो जाकर हरियाणा वोट कर रहे हैं। आप सोचिए। अब समझ, जो असली खबर है वो अब मैं बता रहा हूं। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक वाले वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का ऐलान किया, उसी के बाद चुनाव आयोग ने आनन फानन में कहा कि बिहार में एसआईआर कराएंगे। अब समझ में आ रहा है कि एसआईआर का फैसला इसलिए आनन फानन में किया गया क्योंकि वोटर लिस्ट, लोकसभा का चुनाव, पिछले विधानसभा का चुनाव क्यों न माना जाए कि पहले 2010 से जब ये 2014 में सत्ता में आए, उसके बाद जितने चुनाव हुए उन सब में इन्होंने धीरे धीरे गड़बड़ियां शुरू की। और जब ये गड़बड़ी 2024 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद पकड़ लिया, उसके बाद चूंकि अब ये पोल खुल रही है, उसके बाद रोक लगा दी गई। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि फॉर्म 16 पर रोक है, फॉर्म 6 के बारे में बताया नहीं जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि चुनाव आयोग अब सब कुछ छुपा रहा है और इसी छुपाने को लेकर एसआईआर कराया जा रहा है। एसआईआर इसलिए बिहार पर थोपा गया आनन फानन में कि बिहार में भी लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई थी। जिससे पूछिए, लोग कहते थे कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक कोई वोट नहीं करता है, 90% आबादी इनको वोट ही नहीं करती है, ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं? तो ये मुहिम चोरी हो रही है और चुनाव भी कम कम मार्जिन से जीता जाता है ताकि किसी को शक न हो। तो सोचिए, जिस देश में 2 करोड़ वोटर हो, वहां 25 लाख फर्जी वोटर हो, तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? अब चूंकि मामला खुल गया, पोल पट्टी खुल गया, देश के सामने बेनकाब हो गए हैं। राहुल गांधी की ये तीसरी पीसी थी। सब में एक ही तरह का गड़बड़ी दिख रही है कि किस तरह से फर्जी नाम से वोटर लिस्ट में नाम ऐड किए जाते हैं। तो एक एक आदमी 20-20 जगह, 22-22 जगह नाम ऐड है और इसका मतलब है कि फर्जी वोटर गिराया जाता है। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हम माँ बहनों की फोटो नहीं दे सकते हैं। चुनाव आयोग से जब मांगा गया कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए, पता तो चले कि एक आदमी कितने बार वोट गिरा रहा है, तो इन्होंने कानून बदल दिया। पहले 1 साल तक रहता था, फिर 6 महीना, फिर 1 महीना। उसके बाद इसने चुनाव आयोग के नियम में कानून बदल दिया सरकार ने कि नहीं भैया, चुनाव आयोग के अधिकारी पर न तो उनके जीते जी, न उनके मरने के बाद और न उनके नौकरी खत्म होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनको फुल प्रूफ कर दिया। उसके बाद चुनाव आयोग के जो चयन की प्रक्रिया थी, उसमें बीजेपी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नहीं रहेंगे। तो क्या इन्हीं सब वजहों से लवासा ने इस्तीफा दिया था? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए,
जैसे ही राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक विधानसभा में वोट की गड़बड़ी का खुलासा किया, उसके बाद बिहार में एसआईआर थोप दिया गया। इसका मतलब था कि इस बार बिहार में वोटर लिस्ट में नाम सही किया गया है ताकि इनकी चोरी ना पकड़ी जाए। बिहार में हंगामा हुआ, बवाल हुआ। उसके बाद 58,000 जो वोट काटे गए हैं, जिनका ये नाम नहीं बता रहे हैं, वो सब फर्जी वोटर ऐड थे लोकसभा में, उन्हीं का नाम हटाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनका नाम काटे हैं, जिन वजहों से काटे हैं, उनका नाम हर ब्लॉक में और हर स्कूल में टांगिए, इन्होंने कहा कि नहीं, हम किनका नाम काटे हैं, किनका नाम ऐड किए नहीं बताएंगे। इसका मतलब था कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो फर्जी वोटर ऐड किए गए थे 58 लाख 60 लाख, उनका नाम काट दिया गया है। इससे दो बातें साबित होती है। इससे पहला बात साबित होता है कि बिहार में अब बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, क्योंकि उनके पास वोटर ही नहीं है। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो आरजेडी को वोट करेंगे। तो एसआईआर को लेकर जो डर था कि सिर्फ अच्छे लोग का नाम काटा जा रहा है और फर्जी नाम ऐड किया जा रहा है, लेकिन ये सफाई अभियान था, अपने पाप को छुपाने की कोशिश थी। इसका मतलब है कि बिहार में जो अब चुनाव हो रहा है, जो 58 लाख वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, ये वो नाम होंगे जो लोकसभा चुनाव के समय फर्जी तरीके से ऐड किए होंगे और मोदी जी की सरकार बन गई। उसके बाद जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में इनका चोरी पकड़ लिया, तब इनके बीच बैठक हुई होगी, बात हुई होगी कि भैया अब तो हर जगह पकड़ा जाएगा। तो तरीका क्या है? तो तरीका यह है कि वोटों का शुद्धिकरण कर दिया जाए। यही शब्द चुनाव आयोग केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, इस्तेमाल करता है कि हम चुनाव वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री 2024 में बेईमानी से जीत कर आए हैं। इसका मतलब हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब फर्जीवाड़े से जीता गया है। इसका मतलब बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ था, इन्होंने 2010-14 में जीत के आए लोकसभा, उसके बाद से जो भी चुनाव जीता गया है, इन्होंने फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट बनाए, गलत नाम ऐड किए, और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका है। और इसीलिए बंगाल हो, असम हो, जहां भी इनकी सरकार है, उनको मान लिया जाना चाहिए कि ये गलत तरीके से फर्जी वोट के दम पर चुनाव जीत के। आप सोचिए, बिहार में लगभग 12 करोड़ 15 करोड़ आबादी है, 10 करोड़ लगभग वोटर थे, उसमें 58 लाख वोटर फर्जी हैं। हर विधानसभा में 500, 1000, 2000 भी फर्जी वोटर बना दिए जाएं और फर्जी वोट डलवा लिया जाए तो चोरी हो जाएगी। अब तक हम लोग समझते थे कि ईवीएम की गड़बड़ी है, अब उससे 2 कदम आगे हैं और ये फर्जी वोट के जरिए चुनाव जीत के आ रहे थे। किसी एक राज्य में आप 25 लाख फर्जी वोटर, हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटर, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि लगभग 80-82 लाख फर्जी वोटर, दिल्ली में। इसका मतलब है कि देश भर में ये 2014 के बाद से चुनाव आयोग की मिलीभगत से, गलत तरीके से इन्होंने वोटर लिस्ट तैयार किया और फर्जी तरीके से ये वोट करवाते हैं और ये चुनाव जीतते हैं। लेकिन जब मामला फंस गया, जो आज हरियाणा वाले में भी सबूत सामने आ गया कि एक आदमी 20-20 हजार वोट डाल रहा है, हरियाणा में, यूपी का, कहाँ का लोग वोट डाल रहा है। और इसी चोरी को छुपाने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि अब ये फॉर्म 16 इन्होंने क्लोज कर दिया है, अब ये वोटर लिस्ट का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, ये वोटर लिस्ट को तेजी से हटा रहे हैं। तो सवाल है कि इन्होंने जो पिछले 10 सालों में फर्जी नाम ऐड किए हैं राज्य चुनाव, स्टेट के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में, इसका मतलब 9 में भी फर्जी तरीके से ये जीत के आए, माफ कीजिएगा 14 में, 19 में भी फर्जी तरीके से जीत के आए और 24 में भी फर्जी तरीके से जीत के आए, उसके बाद भी 240 सीट जीत पाए। तो समझिए लोग इनके कितने खिलाफ हैं। इसका मतलब इनको दलित, पिछड़ा वोट नहीं कर रहा है, बैकवर्ड वोट नहीं कर रहा है, ये गलत तरीके से चुनाव जीत के आ रहे हैं, ये बात साफ है। और उसी फर्जी वोटर लिस्ट को अब शुद्धिकरण किया जा रहा है और इसीलिए पहले बिहार में शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद अब 12 राज्यों में शुद्धिकरण किया जा रहा है। यूपी में भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। अगर रिसर्च हो, अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने रिसर्च करके कहा था कि महाराष्ट्र में भी किस तरह से गलत वोटर लिस्ट डाला गया। मुंबई में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, अखिलेश यादव ने लगभग 25,000 एफिडेविट दिए थे जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम था। इसका मतलब ये सारे चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए जीत रहे थे, फर्जी वोटों से जीत रहे थे। और जब ये खुलासा हो गया है तो उन फर्जी वोटरों का नाम हटाने के लिए अब बिहार के साथ साथ 12 राज्यों में एसआईआर कर रहे हैं। मतलब एसआईआर जो है अपना पाप छुपाने का जरिया है और इससे बिहार चुनाव का अंदाजा लगा लीजिए कि अब बिहार में जब फर्जी 58 लाख वोट कट गए हैं तो फिर दलित पिछड़ों की सरकार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से
कोई नहीं रोक सकता है। क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? असहमत है अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।